गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के पावर 5 और 6 का एक्सपेंशन बताएंगे। ठीक है, जैसा कि वहां पे बाइनोमियल क्या था हमारा, a प्लस बी। क्या था? a प्लस बी। a प्लस बी। a प्लस बी होल पावर 5 और अगला है हमारा a प्लस बी होल पावर 6। यानी ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल के पावर 5 और पावर 6 का जो एक्सपेंशन है वो आज हम आपको बताएंगे। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a पावर 5 प्लस 5 a पावर 4 b पावर 1। ये एक एक पावर a का घटाते जाएंगे, b का एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद कोफिशिएंट कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। 10 a क्यूब b स्क्वायर। 10 a क्यूब b स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर अगला भी 10 ही आएगा कोफिशिएंट, a स्क्वायर b क्यूब। उसके बाद आएगा 5 a b पावर 4। फिर अगला हो जाएगा b पावर 5। ये आपका एक्सपेंशन हुआ a प्लस बी होल पावर 5। a पावर 5 प्लस 5 a पावर 4 b पावर 1 प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b पावर 4 प्लस b पावर 5। सिमिलरली हमारा है a प्लस बी 6 का। कितना हो जाएगा? a पावर 6 प्लस जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे आएगा 6 a पावर 5 b पावर 1। फिर उसके बाद आएगा 15 a पावर 4 b स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा 20 a क्यूब b क्यूब। फिर 15 a स्क्वायर b पावर। फिर 6 a b पावर 5 a b पावर 5 प्लस b पावर 6 लास्ट। b पावर 6 ये एक्सपेंशन हुआ आपका a प्लस बी पावर 5 का और a प्लस बी पावर 6। अब इसको हम पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं। जिस फॉर्म में ये आया है तो बोलेंगे हम पास्कल ट्रायंगल। जैसा कि यहाँ पे था, पहले टर्म में 1 1 कोफिशिएंट दोनों 1 1, फिर 1 2 1।
फिर उसके बाद 1331, 1331 क्यूब वाले में। फिर ए प्लस बी पावर 4 वाले में हमारे पास आएगा 14641, 14641। फिर हमारा ए प्लस बी पावर 5 वाले में आएगा 1 5 10 10 5 1। फिर अगला आएगा हमारा 1 6 15, उसके बाद 20, फिर 15, फिर 6 और फिर इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल ब्रेक। क्या बोलते हैं? पास्कल ब्रेक। ये हमने ए प्लस बी का 1 पावर और ए प्लस बी का 6 पावर तक का ट्रायंगल लिखा। These triangle are called Pascal's triangle। क्या बोलेंगे इसको? This triangle is called Pascal's triangle। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? पास्कल ट्रायंगल। 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। This triangle is called Pascal triangle। अब आगे हमको पढ़ना है आज डिवीजन ऑफ एक्सपेंशन लॉ में हमको आज पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन में। इसमें कंटेंट में हमको आज ई वाला पढ़ना है, फैक्टराइजिंग एक्सपेंशन विद 4 टर्म्स। क्या पढ़ना है हमको? फैक्टराइजिंग एक्सपेंशन विद 4 टर्म्स। फैक्टराइजिंग एक्सपेंशन ई वाला है, फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन with 4 terms। with sorry, with 4 terms। क्लियर? ये ई वाला, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, जैसे ए बी ए सी, ए बी ए सी
प्लस बी डी सी डी प्लस बी डी और C। ठीक है, ये 4 टर्म्स है। अब इनको फैक्टराइज करना है, तो पहले देखते हैं कि पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन है। ए कॉमन है, बी प्लस सी लिख लेंगे। तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो भी बी प्लस सी लिख लेंगे। अब ये 4 टर्म्स में हमारा 2 टर्म हो गया, एक ये, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है हमारा, बी प्लस, वो निकाल लेंगे ए प्लस। ये इस टाइप के जो 4 टर्म्स होते हैं एक्सप्रेशन इक्वेशन के, उनको हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल 1 इजी है ये। 3ab प्लस डी, 3ab प्लस डी प्लस 3ad प्लस बी, 3ad प्लस बी। अब सबसे पहले इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जिसमें से कुछ एक जैसा मिल जाए। 3ad और 3ab सॉरी 3ab और 3ad, जिसमें से हमारा 3a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा b प्लस डी एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहां से हमारा 3a कॉमन हो जाएगा, b प्लस डी, और यहां से हमारा 1 हो जाएगा तीसरे और चौथे टर्म में से, वो भी हमारा b प्लस डी आएगा। क्लियर है। और b प्लस डी पूरे में से बाहर आ जाएगा, या यहाँ पे लगा देते हैं इसको, नीचे ही चल रहा है तो नीचे ही चलो। बी प्लस डी कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा 3a प्लस। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे करके, यानी थर्ड को फोर्थ की जगह, फोर्थ को थर्ड की जगह, जिसमें से हमारा कोई भी चीज कॉमन मिल जाए उस तरह से कॉमन लेके उसको, ऐसी चीजें कॉमन ले कि जब 2 टर्म बने तो उसमें पूरा ब्रैकेट कॉमन हो जाए। क्लियर। तो ऐसे इसको इधर उधर करके टर्म्स को एक्सचेंज करके कॉमन कर, हमारा आंसर हो जाएगा b प्लस डी 3a प्लस 1, या 3a प्लस 1 b प्लस डी। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। एक्स कॉमन हो जाएगा हमारा x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा हमारा x प्लस 2। क्लियर है। इसमें तो कुछ भी इधर उधर करना भी नहीं पड़ा। x प्लस 2 हमारा 4 टर्म से हमने 2 टर्म बनाए, और उन दोनों टर्म में ब्रैकेट x प्लस 2 जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, उसको बाहर निकाल दिया हमने x। ये फैक्टराइजेशन x प्लस 2 x प्लस 5। क्लियर है। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, नेक्स्ट पेज लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, माइनस 4x माइनस 12। अब यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा x प्लस 3, क्योंकि दोनों जगह से माइनस बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम माइनस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, माइनस 4 बाहर कर लेंगे तो प्लस 3 बच जाएगा। और फिर ये 2 टर्म हो गया, x प्लस 3 भी कॉमन हो जाएगा, x माइनस, ये हमारा फैक्टराइजेशन।
एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 x माइनस 1। ये सिंपल है, x प्लस 3 x माइनस, ये हमारा क्लियर। कुछ और एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो एग्जांपल थे, एक्सरसाइज एग्जांपल देखने के लिए हमको पेज में आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ लिख रहा है फैक्टराइज, क्या बोला इसमें, ए ए में है, क्वेश्चन है 2a प्लस 2 2a प्लस 2 प्लस ab प्लस b। ठीक है, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा a प्लस, इन दोनों में से, और इन दोनों में से हम b कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा हमारा a प्लस। अब दो टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स में a प्लस बाहर हो जाएगा और 2 प्लस b भी बाहर हो जाएगा, 2 प्लस b एक ब्रैकेट में a प्लस 1, ये हमारा क्लियर है, ये हमारा बी वाला देखते हैं यहाँ पे 4d 4d प्लस AC प्लस AD प्लस 4C, यहां से हमारा कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको इंटरचेंज करते हैं टर्म्स को, तो 4d, तो 4 वाला टर्म एक साथ ले लेंगे 4C, ठीक है, और यहाँ पे हमारा AD है, तीसरा टर्म हमारा ऑलरेडी AD था और जो हमने इसको इधर कर लिया और इस टर्म को इधर, एक्सचेंज कर लिया था हमने दूसरे को चौथे से, यानी चौथा दूसरे की जगह है और दूसरा चौथे की जगह। अब यहाँ से हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, d प्लस 3, यहाँ से हमारा a कॉमन हो जाएगा, दैट इज आल्सो d प्लस 3, यानी हमारा d प्लस c या c प्लस d, d प्लस c और हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, या a प्लस 4 c प्लस, इक ऑर्डर में लिख लेते हैं ABCD जो भी आता है उस हिसाब से, ये तरीका। तो कभी कभी डायरेक्ट हमको पहले दूसरे और तीसरे चौथे में कॉमन मिल जाता है चीजें और ब्रैकेट भी सेम आ जाता है, और कभी कभी हमारा जो है टर्म्स को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये 4 टर्म्स वाले फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशंस विद 4 टर्म्स वाले जो एक्सप्रेशन थे उसको हम फैक्टराइज करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक आध दो क्वेश्चन और आएगा इसी पेज पे। बी के बाद क्या है, सी देखते हैं। सी है AB प्लस 6, AB प्लस 6 प्लस 2B प्लस 2B प्लस 3A, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो
पहला और चौथा फिर से हम एक्सचेंज करेंगे। इसको इधर कर लिया हमने और इसको ए बी प्लस 3a प्लस 2b प्लस 6 आसानी से हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन हो जाएगा b प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो b प्लस 3 आएगा और b प्लस 3 बाहर हो जाएगा और तुम्हारा a प्लस 4 बच जाएगा। या इसको ऑर्डर चेंज करके मुझे 2 होगा a प्लस 2 b प्लस 3 महाराज। ए बी सी तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल दिए। कितने एग्जांपल दिए? 3 एग्जांपल्स दिए, 3 क्वेश्चंस लगाए। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी कौन सा लगता है? फर्स्ट का डी। ठीक है, एम एन 3p एन पी एम एन 3p प्लस एन पी प्लस 3। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, इसके बाद जो है आज का वीडियो बस इतना ही बनेगा। फिर वही करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे और चौथे टर्म को सेकंड पोजीशन पे लिख लेंगे। एम एन प्लस 3m प्लस एन पी प्लस 3। ठीक है, यहाँ से यम हमारा कॉमन हो जाएगा। एन प्लस 3 और यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा हमारा एन प्लस 3। एन प्लस 3 अगला हमारा एन, ये फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन विद फोर टर्म्स, यानी एक्सप्रेशन में जितने 4 टर्म्स हैं उनको कैसे फैक्टराइज करना, ये तरीका है। कभी कभी तो डायरेक्ट हो जाता है 2-2 टर्म में, कभी कभी पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ हमारे क्वेश्चन का निशान लगाया है। दूसरे टर्म को फोर्थ टर्म के पोजीशन पे रख देना और फोर्थ वाले टर्म्स में दूसरे टर्म की पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो है, बस यहीं तक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। और इसको आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश करें और आगे बढ़ाएं, ताकि ये चैनल ग्रोथ हो, व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े। इसको शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।